नमस्ते बच्चों, यह आपकी हिंदी की कक्षा है। कक्षा 5वीं। बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। जैसे कि आप सब लोग पढ़ाई करते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, यह कहानी उसी पर आधारित है। इस कहानी का नाम है शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं। यानी इस कहानी के टॉपिक से ही हमें यह पता चलता है कि पढ़ाई का महत्व हमारे जीवन में क्या है। शिक्षा से बढ़कर यानी शिक्षा से बड़ा धन कोई नहीं है, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन है। बच्चों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा रत्न यानी जो राजा है उनका नाम है रत्न सिंह। उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वह रोज उनके साथ घूमने जाते, यानी वन में उनके साथ विचरण करते, यहाँ वहाँ घूमते वन में। एक दिन वन में पक्षियों के साथ घूमते घूमते अचानक तेज की वर्षा हो गई। उस वर्षा के कारण वह ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसलिए चलते चलते वह रास्ता भटक गए। किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंच गए। राजा को बहुत भूख और प्यास लगी थी। भूख और प्यास के साथ साथ राजा थक भी गए थे, क्योंकि वह काफी समय से जंगल के अंदर भटक रहे थे। विचलित राजा यानी राजा जब इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वह कहाँ है, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी राजा की नजर वहाँ के 3 बालकों पर पड़ी जो वहाँ से जा रहे थे। राजा ने तुरंत ही उन बच्चों को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। तीनों बच्चे हंसते हंसते राजा के पास आ गए। राजा ने उनसे कहा कि बच्चों, मुझे बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है, क्या आप लोग मेरे लिए पानी और भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, अगर आपसे हो सके, क्योंकि मैं अपनी भूख और प्यास को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। बालक ने कहा कि राजा जी, पास में ही हमारा घर है, आप कुछ क्षण यानी कुछ देर रुकिए, हमारी प्रतीक्षा करिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं, यानी आपके लिए लेकर आते हैं। वे तीनों बालक राजा के लिए भोजन और पानी लेने चले गए। राजा बालकों के व्यवहार यानी उनके बर्ताव से बहुत खुश हुए। राजा ने बोला, बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई, क्योंकि उन बच्चों ने राजा के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। राजा उसे खा के बहुत खुश हुए। मैं तुम तीनों को इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने राजा की भूख और प्यास मिटाई थी, उन्हें पेट भर के भोजन कराया था और उनकी प्यास बुझाई थी। इसलिए राजा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज़ ज़रूर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद पहले बच्चे ने कहा, महाराज, आप मुझे बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। अब तो बालक फूला नहीं समा, यानी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजा उसे एक बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी दे रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरे बालक ने भी उत्साह से बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन यानी बहुत सारा पैसा चाहिए। राजा फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा।
भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोल उठा, महाराज, क्या आप मेरा एक सपना पूरा करेंगे? महाराज मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? उन्होंने यह सवाल उस छोटे बच्चे से पूछा। बच्चे ने अपना सपना बताया कि उसे पढ़ना लिखना है, बहुत बड़ा विद्वान बनना है, उसे शिक्षा में बहुत आगे जाना है। तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, यानी परिश्रम करता, अपनी लगन से पढ़ाई करता और प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल प्रथम आता, यानी पहला स्थान उसकी कक्षा में उसका आता। समय यूं ही बीतता चला गया। वह पढ़ लिख कर आज बहुत बड़ा विद्वान बन गया, यानी बहुत बड़ा आदमी बन गया। राजा ने अपने राज्य का मंत्री बना दिया उसे। बुद्धिमानी यानी चालाक होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, उसने दिन के बाद जीवन में कोई काम नहीं किया। अचानक बाढ़ आने से उसका घर और गाड़ी चला गया। दूसरे बालक ने भी धन मिलने के कारण कोई काम नहीं किया था, इसलिए भला रखा हुआ धन कितना समय चलता। वह भी खाते 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 सारा धन खत्म हो गया। दोनों अपने जीवन में खुशियां खो चुके थे, यानी खात्मा कर चुके थे। एक दिन अचानक अपना पुराना मित्र यानी वह तीनों जब एक दूसरे को मिले, यानी जो मंत्री बन चुका था, उनकी इस हालत को देखकर मंत्री ने यानी उनके तीसरे दोस्त ने पूछा, तुम दोनों इस तरह से रहे हो और दुखी भी हो? और वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, राजा ने हमें भी दिया, तुझे भी दिया, तो हम दोनों तो इतने दुखी हैं, तो तू इतना खुश क्यों है? और हमने राजा से इनाम में जो मांगा उसमें बहुत बड़ी भूल की। हमारा बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा। मित्र ने समझाते हुए फिर कहा उसे, किसी की धन दौलत हमेशा नहीं रहती, धन तो आता जाता रहता है, सिर्फ शिक्षा है जो हमारे पास रहती है और वो हमसे कभी नहीं कोई छीन सकता। इसलिए हमें अपनी शिक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम धन अपने पास कभी भी ला सकते हैं। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि हम फिर से अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इस तरह से उन दोनों मित्रों को पता चला कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है और शिक्षा से बड़ा धन कोई नहीं होता। तो बच्चों, अब आपको बताना है कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद।